नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो आज बात करते हैं इसके बीच के अंतर की। चलिए, बजट 2023 से 24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम टैक्स में बड़े बदलावों की घोषणा की, जिससे न केवल सैलरीड क्लास को बहुत जरूरी राहत मिली, बल्कि ये भी पता चला कि न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट होगी और ओल्ड टैक्स रिजीम केवल एक ऑप्शन होगा। जानकारों के मुताबिक सरकार टैक्स पेयर्स को धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में ले जाने की योजना बना रही है। न्यू टैक्स रिजीम में करदाता अब 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। वे नई स्लैब रेट्स जो टैक्स की कम रेट पर है उसका ऑप्शन चुन सकते हैं और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80CCD के तहत नियुक्त द्वारा किए गए नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में योगदान के डिडक्शन को क्लेम भी कर सकते हैं। टैक्स पोर्टल और क्लियर के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स को अपने पसंद के फैसिलिटीज में बचत के जरिए इन्वेस्ट करने की अनुमति देती है। धारा 80C के माध्यम से निवेश करने पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अनिवार्य रूप से टैक्स पेयर्स को अब अपने फाइनेंशियल गोल्स की योजना बनाने और ये तय करने में और बेहतर होना होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को वो चुनना चाहते हैं। क्या वे इंस्ट्रूमेंट्स टैक्स डिडक्शन देते हैं? इस पर अब वे विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि रेसिपिएंट्स या एक्यूमुलेशन पर किस तरह टैक्स लगाया जाएगा, इस पर अभी विचार करना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को टैक्स रिलीफ क्लेम करने के लिए अपने धन को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफर करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता था। इस रेफरेंस में न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी होगा। नई कर व्यवस्था यानी नई टैक्स स्लैब यानी न्यू टैक्स रिजीम भारतीय इनकम टैक्स सिस्टम इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर उनके द्वारा अर्न्ड इनकम या बेनिफिट के आधार पर टैक्स लगाती है, जिसे आमतौर पर टैक्स एलिजिबल इनकम कहा जाता है। ये वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में था कि बजट 2020 में लोगों और हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार कोई व्यक्ति छूट यानी एग्जेम्पशन और कटौती यानी डिडक्शन क्लेम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होने के साथ कम टैक्स रेट्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। इंट्रोडक्शन के समय न्यू टैक्स रिजीम में 7 अलग अलग स्लैब थे। 3 साल की शुरुआत के बाद सरकार ने बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब की गिनती और टैक्स रेट्स दोनों को कम कर दिया, क्योंकि नई टैक्स रिजीम टैक्स पेयर्स के साथ लोकप्रिय यानी अनपॉपुलर साबित हुई थी। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में 6 स्लैब हैं। हर एक में 15 लाख रुपए तक की इनकम के लिए टैक्स की कम रेट है। साथ ही नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में सभी एग्जेम्पशन और डिडक्शन उपलब्ध नहीं होंगे, जिनका उपयोग करदाता पुरानी कर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में करते थे। पुरानी कर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम टैक्सेशन के पुराने स्ट्रक्चर के तहत असेसी, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं, जिसके साथ वे ठीक से योजना बना सकते हैं और अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के तहत डिडक्शन इस टाइप से है: सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं यानी ईएलएसएस, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, जीवन बीमा प्रीमियम, होम लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, एनपीएस में निवेश, बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क और सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट। पुरानी टैक्स रिजीम वर्सेस नई कर व्यवस्था यानी नई टैक्स रिजीम। पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में अपनी अपनी कमियां और फायदे हैं। जबकि पुरानी कर व्यवस्था में कई सेक्शन के तहत एग्जेम्पशन और रिडक्शंस हैं। नई कर व्यवस्था लोगों को अधिक पॉसिबिलिटीज या ये कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी देती है और टैक्स प्रोसेस को सरल बनाती है। अनूप बंसल जो एक मुख्य व्यवसाय अधिकारी हैं स्क्रिप्ट बॉक्स के, जो एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है, जो कहते हैं ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप नई कर व्यवस्था के तहत डिडक्शंस और एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के इनकम सोर्स और रेट्स शामिल हैं, या ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलती हैं। अपना टैक्स डिपॉजिट करने से पहले आपको दोनों टैक्स सिस्टम के तहत कॉम्पोजिटिव यानी कि कंपैरेटिव इवैल्यूएशन और टैक्सेशन करना चाहिए। इस तरह आप अपने टैक्सेस को आगे की योजनाओं के साथ बना सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे काम कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेटर ये भी कहता है कि कौन सी व्यवस्था आपके लिए उपयुक्त है यानी सही है।
न्यू टैक्स रिजीम के साथ जिनकी आय 3 लाख रुपए है उनको शून्य टैक्स का भुगतान करना होगा, जबकि ओल्ड सिस्टम में ये 2.5 लाख रुपए की आय तक सीमित की गई थी। 3 लाख रुपए से 6 लाख तक इनके बीच कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 5% पर ही है, जिससे ये अधिक फेवरेबल हो गया है। हालांकि उच्च इनकम क्लास के लिए टैक्स रेट्स में वृद्धि हुई है। जिनकी आय 15 लाख रुपए से अधिक है वो अब पुराने शासन की तुलना में 30% का भुगतान कर रहे हैं। बजाज कैपिटल के चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर राजीव बजाज कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा प्रोग्रेसिव अप्रोच की ओर एक लेयर चेंज प्रस्तुत करती है। वो अलग अलग इनकम ग्रुप्स के बीच टैक्सेशन के बोझ को बैलेंस करती है। दसारी के मुताबिक अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए की कटौती यानी डिडक्शन है, जो कि धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख रुपए तक के होने का होम लोन का इंटरेस्ट है, वो न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी। उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका निवेश 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो पुरानी व्यवस्था फायदेमंद है। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की इनकम किस तरह की है। तो आप क्या सोचते हैं, दोनों में से कौन सी टैक्स सिस्टम आपके लिए बेहतर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। विदा लेते हैं आपसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।